साइंस ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के जो व्याकरण है उनके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं। वैसे तो सीधे भी है, एक दो टाइट भी है, इसमें तो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न। तो हिंदी मानक वर्णमाला के कुल कितने वर्ण है। तो इसमें यह है कि जो हिंदी वर्णमाला होती है हमारी ए से लेकर के ज्ञानी तक, तो उनके टोटल जो वर्ण होते हैं ये वही वर्ण कहलाते हैं। जैसे कोई एक शब्द होता है तो वो वर्ण कहलाता है। और यदि एक अब ऐसे में कू लिख दिया तो ये वर्ण है, और ले लिख दिया तो ये एक शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। तो इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? ऐसे लेकर के ज्ञानी तक 52 वर्ण। कितने होते हैं? 52 वर्ण। अब देखो, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्वरों की संख्या तो कितनी मानी गई है? 11। स्वर जानते हैं, ए से लेकर और ए ऋषि तक। तो एक स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 11। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? अब देख, जो हिंदी शब्द है अपना, जो ये हिंदी शब्द है, हिंदी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। कहाँ से हुई है? सिंधु से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ए से लेकर ऋषि तक, और दूसरा कै से लेकर ज्ञानी तक। तो 2 भागों में बांटा गया है। किसको? हिंदी वर्णमाला। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कितनी है? 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो मात्राओं के आधार पर हिंदी स्वर के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो 2 भेद हैं इनके। एक तो स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 स्वर है, स्वर और दीर्घ स्वर। ये किसके आधार पर है भाई? मात्रा के आधार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या है 33। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। अब देखो, इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति कहा जाता है भगवान विष्णु को। किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को। अब देखते कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो जो हमारे हिंदी साहित्य के कवि थे कबीरदास, उनकी भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? सदुक्कड़ी। कौन सी थी? सदुक्कड़ी। तो इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। प्रगतिवाद प्रयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है। तो ये कथन किसने बोला था? ये कथन बोला था रामविलास शर्मा ने। किसने बोला था? रामविलास शर्मा ने। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो ये तो सब जानते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचिता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचिता है। तो हिंदी साहित्य जो हमारी एक तो अनवारी होती है, एक साहित्य है, इनके इतिहास के रचिता, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हिंदी साहित्य के रचिता है, ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राम ब्रैक्स बेनीपुरी को।
राम वृक्ष बेनीपुरी को किसका जादू कहा जाता है? कलम का जादू। किसका जादू कहा जाता है? कलम का जादू। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गीत गोविंद किस भाषा में लिखा है? जो गीत गोविंद लिखा हुआ है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा है। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को क्या कहा जाता है? लोकनायक। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा से ली गई है? सॉरी ये क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा, 1 मिनट। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका दिख ही नहीं रहा कुछ आंसर। इसका क्या है, दिख नहीं रहा, तो इसको छोड़ो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। टाटू किस बोली का उपनाम है? सॉरी, जाटू किस बोली का उपनाम है? तो किसका है? बांगरू। किसका है? बांगरू का। किसका है? बांगरू का। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुस। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस। हिंदी का पहला नाटक हो गया नहुस। अब देखते हैं रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं आर्य भाषा में। किस भाषा में? आर्य भाषा में। ध्यान रखना, रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ है, तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। अब देखते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो होती है हमारी किस लिपि का विकसित रूप है? किस लिपि का विकसित रूप है? तो वो है ब्राह्मी लिपि का। किस रूप का? ब्राह्मी लिपि का। किसका है? ब्राह्मी लिपि का। देवनागरी भाषा किस लिपि का है? ब्राह्मी लिपि का। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो ब्रज भाषा बोली जाती है दोहे में, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है किसमें है? वो काव्य खंड में। किसमें होती है? काव्य खंड में। एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो ये किसमें है? काव्य में। हिंदी साहित्य की। अब देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, या आप जानते हो तो उसमें कितनी भाषाएं बताई गई है? 22 भाषा। कितनी बताई गई है? 22 भाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो कैसा है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी। संविधान की 8वीं सूची में उल्लेख भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया देखो। तो ये आपने बताया दिया कि 22 है। बोलने वाले की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान। कौन सा स्थान है? 3रा स्थान। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से। इसको जानते हैं, देवनागरी लिपि से। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से। तो आज के लिए ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता दिए, इससे थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा आपके हिंदी में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।